हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इसका एनिमेशन। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकिज्म के एपिसोड 2 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टीचर बच्चों को पार्क से इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी लड़कियां पार्क को देख से एकदम से क्या बोलूं मोहित हो जाती है। एक लड़की चश्मा पहन के उसे देखता है तो उसका चश्मा फूट जाता है। भाई कैसे? उसकी लुक्स के बारे में सभी लड़कियां आपस में बातें करने चालू कर देते हैं। पार्क अपना सर नीचे करके धीरे धीरे अपने बेंच पे जा रहा होता है, क्योंकि पहले तो उसे कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं देखता था। पहले तो वो जिसे भी देखता था बिना किसी वजह के ही वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता था, लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग उसके तरफ ही देख रहे थे। इसके बाद जब वो अपने पास में बैठे हुए लड़के को देखता है तो वहाँ पे बैठा होता है ली, जिसने कल उसको बहुत धोया था। जब वो सामने देखता है तो वहाँ पे बैठी होती है किम मी जिन, जिससे कल वो रास्ते में टकरा गया था। और इन दोनों को देखने के बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पे तो उसका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। वो तो सर पे हाथ देखे ही बैठ जाता है एकदम। तभी ली उसे बोलता है, हाय तुम कैसे हो, मेरा नाम है ली। तो पार्क भी उसको हाय कहता है और सोचता है कि अच्छा हुआ भाई इसने मुझे पहचाना नहीं, वैसे भी पहचानेगा कैसे भाई, दूसरे बॉडी पे है। तभी एक लड़की पार्क को देख के मेकअप करना शुरू कर देती है और पार्क के पास आके बोलती है कि हाय मेरा नाम है पार्क हान्योल। इस एनिमे में बहुत सारे लोगों का नाम ही पार्क है, इसलिए मैं सिर्फ मेन कैरेक्टर का नाम ही पार्क बोलूँगा। तो हान्योल पार्क के पास जाके उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। तब ली उसको बोलता है कि इसको परेशान करना बंद करो। तब हनान बच्चों की तरह बोलता है कि मुझे मत डांटो। तब ली बोलता है कि अचानक से तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए। तब ली सोचता है कि सारे लड़कियां एक जैसे ही होते हैं, हैंडसम लड़का देखा नहीं तो बात करने के लिए आ गए। तभी वो मीजिन की तरफ देखता है तो वहाँ पर मीजिन भी पार्क की तरफ ही देख रही थी। ये देख के तो ली का चेहरा भी रोने वाला हो चुका था। तब क्लास टीचर हान्यूल को अपनी सीट पे बैठने के लिए बोलती है तो बैकग्राउंड पे हम ली को जलते हुए देख सकते हैं। इसके बाद स्कूल में शुरू होता है लंच टाइम। पार्क जब लंच करने आता है तो वहाँ पर भी सभी लड़कियाँ उसके तरफ ही देख रहे थे। अचानक से उसके पास हान्यूल अपेयर हो जाती है और वो उसको बताने लग जाती है कि इस स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे कि कुछ लड़के म्यूज़िक सीख रहे हैं, कुछ लोग सुमो या फिर रेसलिंग सीख रहे हैं, कुछ लोग डांस सीख रहे हैं और कुछ लोग म्यूज़िक सीख रहे हैं और कुछ लोग एस्थेटिक्स सीख रहे हैं। ये सब बताते वक्त तो बैकग्राउंड से एक लड़की आके पार्क को सेलिब्रिटी समझ के उसका फ़ोटो भी खींचता है। अब हान्यूल पार्क से पूछता है कि इतने सारे सब्जेक्ट रहते हुए भी तुमने फैशन को क्यों चुना। तब हम फ्लैशबैक पे देखते हैं पार्क के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम थे, इसीलिए नए स्कूल पे पार्क को फैशन के अलावा और भी किसी भी सब्जेक्ट पे भर्ती नहीं हो पाता। लेकिन पार्क हानान को बोलता है कि बचपन से ही उसे फैशन का शौक था, इसीलिए वो फैशन में भर्ती हुआ है। ये सुन के हानान बोलता है कि यहो हमारा चॉइस तो फिर एक जैसे ही है। तब पार्क जब लंच लेने जाता है तो बैकग्राउंड का वो लड़की सोचता है कि इस सेलिब्रिटी के साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ। तब होनान उसे कुछ ऐसे उड़ाता है और पार्क के पास आके पूछता है कि तुम्हें अपना ये नया स्कूल कैसा लग रहा है। पार्क बोलता है ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ना तो कोई खाने पे मुझे रोक रहा है ना ही कोई लाइन पे रोक रहा है। ये सुन के हानान सोचता है कि ये क्या बोल रहा है भाई। तब पार्क घबराते हुए बोलता है मजाक कर रहा था मैं, और हल्के से खिसक लेता है वहाँ से। अब हम देखते हैं क्लास में, जहाँ पे टीचर बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई भी सोना मत। और इस तरफ पार्क को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तब हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे पार्क एक पार्क पे बैठा हुआ था। वहाँ पे वो एक फैमिली को देखता है जो लोग अपने बच्ची को चलना सिखा रहे थे, 1 2 1 2 ऐसे बोल बोल के। तो उनको देख के पार्क भी अपने नए बॉडी पे चलना सीखता है। पार्क को 1 2 1 2 बोलते हुए चलते हुए देख के उस फैमिली की लेडी बोलती है शायद ये कोई मॉडल होगा जो रैप पे चलने की प्रैक्टिस कर रहा है। इस तरफ पार्क अपने बॉडी पे कंट्रोल खो के बहुत ही तेज चलने लगता है। तभी वो स्लिप खा के गिरने वाला था, लेकिन ऑटोमेटिक वो फ्लिप खा के खड़ा हो जाता है। ये देख के तो वो फैमिली के लोग हैरान हो जाते हैं और ये देख के तो पार्क खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद पार्क बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते वो अपने घर पे जाता है। और इसीलिए वो आज क्लास में बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा था। और तभी क्लास में बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और वो अपने पुराने बॉडी पे फिर से आ जाता है। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो खुद को दोबारा से सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे दिन वो अपने इस बॉडी पे सोया हुआ था, इसीलिए वो इस बॉडी पे दोबारा से सो नहीं पाता। वो खुद को चादर मोड़ के सो जा सो जा सो जा सो जा बोल रहा था। और दूसरी तरफ हान्यूल क्लास खत्म होने के बाद पार्क को वहां से जगा देती है। इसी वजह से पार्क ने अपने नए बॉडी पे दोबारा से आ जाता है। हानान को थैंक यू बोलता है और सोचता है इस बार तो वो बार बच गया। अब हम देखते हैं एक स्टोर को, जिस स्टोर पे मोटा पार्क काम कर रहा होता है। शॉप का मैनेजर पार्क को बोलता है तुम काम संभाल पाओगे ना। तो पार्क बोलता है हाँ सर, मैं ज़रूर संभाल पाऊंगा।
तब हम फ्लैशबैक पे देखते हैं नए पार्क को, जो काम ढूंढते हुए इस शॉप के अंदर आया था। तो वो जब शॉप के अंदर आके मैनेजर से बोलता है कि क्या आपको काम के लिए लोग चाहिए। मैनेजर तो पार्क के मुंह से ये बात सुन के एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। मैनेजर सोचता है कि इसको देख के लड़कियां उसके दुकान में लाइन लगा देंगे और वो माला माल हो जाएगा। मैनेजर पार्क को ऑफर देता है कि तुम कल से क्या आज से अभी से लग जाओ काम पे, तुम जितना चाहते हो सैलरी उतना दूंगा मैं। लेकिन तभी पार्क बोलता है कि असल में जॉब मुझे नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त को चाहिए। और पार्क खुद ही अपना दोस्त बन के अपने पुराने शरीर पे काम करने के लिए जाता है उस स्टोर पे। मोटा पार्क को देख के मैनेजर कुछ खुश नहीं होते बिल्कुल भी। और पहले दिन काम पे आते ही मैनेजर पार्क को बोलता है कि तुम्हारी नौकरी गई। तब पार्क मैनेजर को बोलता है कि लेकिन सर आप तो मेरे दोस्त को आज ही ऑफर कर रहे थे। तब वो बहाना मारते हुए बोलते हैं कि असल में स्टूडेंट्स को सिगरेट के ब्रांड्स याद नहीं रहते हैं ना। लेकिन तभी पार्क एकदम पानी की तरह हर एक सिगरेट्स का ब्रांड को दिखाते हुए उसका नाम को बोलता है। ये देख के तो मैनेजर एकदम चौंक जाता है। ये सब पार्क को इसलिए पता था क्योंकि पिछले स्कूल में सभी लोग उसी को सिगरेट लाने के लिए बुलाते थे। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि मैनेजर पार्क को शॉप में छोड़कर कुछ टाइम के लिए शॉप के बाहर और बोल के जाता है कि अगर तुम्हारे हैंडसम दोस्त के पास समय हो तो उसे भी लेके आ जाना भाई। अब पार्क अपने खर्चे खुद ही उठा सकता था। तब वो अपने डायरी पे लिखता है कि उसकी जो दो बॉडी है उनमें से जब एक सोता है तो दूसरा उठता है और जब दूसरा सोता है तो पहला वाला उठता है। सोई हुई बॉडी अपने आप नहीं उठ सकता, उसे किसी को जगाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तभी दुकान पे एक कस्टमर आता है जो अपना आईडी पार्क को दिखाता है। तब हम देखते हैं ये तो किसी और ही आदमी का आईडी है। तो पार्क उसको माल देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी बाहर से एक बंदा बोलता है कि नहीं दे रहा है क्या। तब हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ली है। ली शॉप के अंदर पार्क को देख के गुस्सा हो जाता है और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि पार्क का नाम असल में पार्क इंसू है। इसीलिए वो बोलता है कि पिछले दिन के लिए मैंने तुझे अब तक माफ नहीं किया। और पार्क को दे दनादन बहुत ज्यादा पीटता है और पैंट उतार के पार्क का एक फोटो भी लेता है जाकि पार्क इस बारे में कभी भी किसी को ना बोले। और फिर वहां से चले जाते हैं और इसी तरह काम पे आने के पहले दिन ही उसकी धज्जियां उड़ जाती है। तभी पार्क की मॉम पार्क को फोन करता है। पार्क मॉम को इस बारे में कुछ नहीं बोलता और इधर हम देखते हैं कि पार्क का मॉम भी इस तरफ बहुत ज्यादा लेट नाइट तक काम कर रही थी। अब हम देखते हैं अगले दिन पार्क अपने स्कूल पे जाता है। वहाँ पे हानान उसको बोलता है कि ये लोग कुछ मजेदार दिखा रहे हैं, आओ ना तुम भी देखो। तब ली का चमचा बोलता है कि हम बिना चड्डी के लड़का देख रहे हैं। ये सुन के पार्क समझ जाता है कि ये उसी का फोटो है। तब वो लोग बात करने शुरू कर देते हैं कि अगर वो मार खाने वाला बच्चा अपने माँ को लेकर हमारे पास आ जाए तो। तब ली बोलता है तो और क्या, उन दोनों को भगा भगा के मारेंगे, माँ बेटे को दोनों को एक साथ ही मारेंगे। पार्क अपने मॉम के बारे में इतने बुरे बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ली को बोलता है कि तुम्हें उसके माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब ली गुस्से में उसके साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। तब पार्क बोलता है कि मेरा इरादा तुमसे फाइट करने के लिए नहीं था। ली उसे बोलता है क्यों, मुझे देख के फट गई तेरी। तभी मी जेन ली को बोलता है कि पार्क को छोड़ दो। ली अपने क्रश को पार्क के लिए बोलता देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक मुक्का चार्ज करके पार्क को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जे होंग नाम का एक बंदा आके ली का हाथ पकड़ लेता है। ली उसे बोलता है ये तुम्हारा मामला नहीं है और एक जोरदार झटका देके अपना हाथ छुड़ा लेता है और पार्क की तरफ एक बहुत ज्यादा तेज मुक्का झड़ता है। लेकिन इस तरफ पार्क अपनी तरफ आते हुए उस मुक्के को देख पा रहा था। असल में पार्क ने बचपन से इतना ज्यादा मार खाया है कि वो उस अपने तरफ आते हुए हर एक पंच को देख पा रहा था। लेकिन पहले उसका पुराना बॉडी कोई रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन वो अपने नए बॉडी में था, इसीलिए वो ली के जोरदार पंच से भी बहुत ज्यादा आसानी से बच जाता है। ये देख के तो ली के चमचे एकदम डर जाते हैं। ली सोच रहा था ये मेरे पंच से कैसे बच गया और पार्क भी सेम चीज सोच रहा था। तब ली पार्क की तरफ और भी ज्यादा मुक्का मारना शुरू करता है, लेकिन पार्क हर एक मुक्के से बच रहा था। बचते बचते पार्क जब दीवार पे जाके टकराता है तब ली उसके चेहरे पे एक बहुत ज्यादा जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये पंच पार्क को नहीं लगा था क्योंकि उसने अपने हाथ से उसके पंच को ब्लॉक कर लिया था। अब ये देख के तो ली सोचता है कि ये बंदा तो बॉक्सिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर पार्क तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी सभी लोगों को फोटो और वीडियो करते देख पार्क को याद आता है कैसे ली ने उसको पूरे बाजार में सबके सामने उसको मारा था, स्टोर पे भी उसको मारा था और उसके माँ के बारे में भी गलत बातें बोला था। इसीलिए पार्क अपने लाइफ में पहली बार अपने हाथों को मुट्ठी में बदलता है और ली के पेट में झड़ देता है एक जोरदार मुक्का। इस मुक्के का स्वाद चख के तो ली का बैंड बज जाता है। सभी लोग ये देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। सभी लोग हीरो की तरह पार्क की फोटो खींच रहे थे और इस तरफ ली की बेइज्जती हो जाती है अपने क्रश के सामने ही।
और पार्क भी सोचने में पड़ जाता है कि मेरे हाथों में इतना ताकत कैसे। इसके बाद हम देखते हैं डांस क्लास पे, जहाँ के स्टूडेंट्स सुबह की फाइटिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे और आर्किटेक्चर क्लास में भी कुछ ऐसा ही चर्चा हो रहा था। और वहाँ का लीडर बोलता है कि देख लेंगे उस नए लड़के को, लेकिन पता नहीं आखिर में वो रोने क्यों लग जाता है। और इसी के साथ होता है इस सेकेंड एपिसोड का समाप्ति। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।